नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से। अब आज का दिन भी वही है नॉर्मल रूटीन पे, जो कि जाना है कचहरी। कचहरी में निकल गए हैं। मनीष भी कई बार फ़ोन किया था, कहाँ हो कहाँ हो, बोले आ रहे भाई। तो थोड़ा लेट हुआ, 11:30 बज रहा है। तो अब कचहरी जाना है आज। एक्चुअली मैं उससे कहा कि आज हड़ताल होगा। कह रहा नहीं हड़ताल नहीं, ख़त्म होगी, आ जाओ। ये बात हमको पता थी पिछले 6 तारीख को पता थी, जन्माष्टमी के पहले, क्योंकि बात हुई थी कि हड़ताल हो गई। 8 तारीख तक हड़ताल है, क्योंकि 9 को वो लोक अदालत है। तो 9 को लोक अदालत है सैटरडे को। तो ये हमको पता था कि हड़ताल है आज। मगर मैं मनीष से पूछा, बोला नहीं हड़ताल ख़त्म हो गया, आ जाओ। तो चलिए तब भी जाना है, क्योंकि बाकी जो काम है वो तो निपटेगा ही। चाहिए सब जो पशु है ये पालतू पशु हैं, इन लोग पाले हुए हैं। मगर इन सब का भी ऑर्डर आ गया है कि आप इसको शहर के बाहर रखिए, क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये सब मेन रोड है भी। तो अभी चल रहा है, देखिए कुंभ के पहले सब ख़त्म हो जाएगा। इन लोगों को शहर के बाहर अपनी एक जगह बनानी है, वहाँ पे इन लोग को रखना है। एक लोकेशन बनाइए। और बाकी जो आवारा पशु है वो भी एक आध दो दिख ही जाते हैं। अभी कछार से शुरू हुआ है ना, कछार से खोजना शुरू किए हैं। देखिए कहाँ तक पहुँचे। अभी खुद ही आएगा पेपर में एक आध 2 दिन में कि कितने पशु पकड़ा है, कितने पशु गए। आएगा तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा तुरंत। चलिए पहले पहुँचते हैं कचहरी, फिर बात किया जाए। यहाँ जाम लगा है। एक्चुअली आगे है साकेत हॉस्पिटल है ना आगे, तो अच्छा खासा चलता है हॉस्पिटल। यहाँ जाम खूब लग जाता है, क्योंकि सब अधिकतर लोग गाड़ी से आए तो गाड़ी रोड पे लगा दी है। इसकी पार्किंग है, नीचे बेसमेंट है इसका, पार्किंग ही के लिए बनाया होगा, दिखाया होगा पार्किंग के लिए। मगर उसमें जो अपना वो खोल लिया है, पैथोलॉजी खोल लिया है, ICU बना लिया है। जब एक बार इलाहाबाद में सख्ती हुई थी नगर निगम की तरफ से कि जिसके पार्किंग होंगे उसी के हॉस्पिटल चलेंगे, उसी के गेस्ट हाउस चलेंगे, बाकी को सीज किया जाए। तो ये सब अपना अपना दिखाए थे कि देखिए हमारे यहाँ है, ये है, वो है। सब लोग का अपना अपना दिखा दिया। उसके बाद फिर सख्ती ख़त्म हो गई, तो फिर वही सबका चीज़ रोड ही पे कब्जा हो गया। बताइए, इसको टाटा की गाड़ी पे भरोसा नहीं हो रहा है, इतना धीरे से निकाल रहा है। और सुजुकी चला रहे हो क्या? निकालो धड़ल्ले से, इतना थोड़ी। अच्छा एक बार वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पे, कोई डाला था, उसमें किया की गाड़ी थी और उसका समझ लो 20 से आधी हो गई थी। 2 पहिया आगे के अलग हो गए, 2 पहिया पीछे के अलग हो गए। मतलब इतना कमज़ोर गाड़ी है वो। क्या बात है यार, एक्सल टूट गया उसका। सोच लीजिए, जो बॉडी होती है वो टूट गई नीचे से। एक्सीडेंट हुआ था, किसी पुलिया से लड़ गई थी। किस तरह भयानक एक्सीडेंट हुआ, वो 20 से वो टूट गई, या गाड़ी कमज़ोर बनाया। अच्छा, इंडिया में जो गाड़ियाँ बिकती हैं वो इकोनॉमिक बेस बिकती हैं, जैसे ये है 800, सब इकोनॉमिकली सस्ती पड़ती है। सेफ्टी फीचर्स दे रहा ही नहीं है, वो एकदम नील होता है। बाकी टीम की गाड़ी है पूरी, इंजन लगा दिए, तो गाड़ी की कॉस्ट ही नहीं कुछ आना है, फीचर्स कुछ है ही नहीं, तो सही है, चल रही है। अब जो महंगी गाड़ियाँ होंगी वो अगर इंडिया में बेचना चाहता है तो उसको भी अपना सीधा रेट ये काट के कॉस्ट कटिंग करनी होगी। कॉस्ट कटिंग यही सब मटेरियल से कटिंग होगी, तभी जाके कॉस्ट कटिंग होती है। मटेरियल सस्ता लगा दो तो वही चीज़ होता है, तो फिर वो गाड़ियाँ सस्ती बिकती है, उसको लोग लेते भी हैं। महंगी गाड़ी लेंगे, जैसे टोयोटा की गाड़ी लीजिए, सब अपना क्वालिटी नहीं ये गिराते हैं, ये सब क्वालिटी मेंटेन रखते हैं, तो इनकी महंगी भी है और एफिशिएंट। अच्छा, एक गाड़ी किसी के देख रहे थे, कोई वीडियो ही देख रहे थे, उसने इनोवा को 9 लाख किलोमीटर चलाया। 9 लाख किलोमीटर, वो भी इनोवा। सोचिए कितनी ड्यूरेबल गाड़ी है वो। तो भरोसा तो बनेगा ना भाई। अच्छा, लक्ष्मी टॉकी चौराहा पहुँचते हैं और यहाँ आज अच्छा खासा जाम है। या जाम होगा या लोग इधर उधर गाड़ी खड़ा किए होंगे अस्त व्यस्त तरीके से। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो समझ में आए।
कहाँ पे दिक्कत हो रही है। एक तो देखिए वो गाड़ी लगाया है साइड में, यहाँ से निकाले तब समझ में आए। चलो भैया चलो 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 चलो, जान दो जान दो जान दो। ऐसे टेम्पो वाले बोलते रही। अच्छा रेड लाइट भी है क्या? शायद रेड लाइट नहीं होगी यार, गाड़ियाँ खिसक रही है तो येलो लाइट होनी चाहिए। चलिए रेड लाइट भी होगा, थोड़ा सा क्लियर हुआ। अच्छा ये गाड़ी लेके लगा दिया है, ये सब्जी खरीदने गए होंगे। चलिए खुल गया, खुला ही हुआ है, जाम नहीं, जाम था बस, इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी थी। ये सीधे आ गए हम कचहरी रोड पे, और अब सीधे कचहरी। देखिए आप भीड़ देख के समझ जाएंगे कि ये हड़ताल है कि नहीं। बेसिकली हड़ताल ही है, क्योंकि गाड़ियाँ रोड पे दिख नहीं रही हैं। हड़ताल ही है, कंफर्म हड़ताल है। मैं कह रहा था उससे गाड़ी लगाएं और देखें कि क्या क्या आज का काम है। गाड़ी आज तो लगा यहीं लगा देंगे कि बहुत जगह है, यहीं लगाता हूँ आज। चलिए मिलता हूँ फिर थोड़ी देर में। चलिए अब निकल रहा हूँ, हो गया काम। और एक काम गुरुजी दिए थे, मैं मनीष को फ़ोन कर रहा था, वो सुना ही नहीं। ये देखिए यही मनीष है, सामने से आया ना अभी, बगल से जो निकल गया। हाँ तो मैं बता रहा था कि एक काम दिए थे कि जाओ इसका पता करो कितना चालान है। एक केस था उसमें चालान पर, क्योंकि 9 तारीख को, कल 9 तारीख को वो उसका वो है लोक अदालत है, तो लोक अदालत में उसको सलटाया जाएगा केस को। तो उसी लिए उसको पता करना था कि कितना चालान है और कैसे कैसे इसको डिपॉजिट किया जाए, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो लोक अदालत इसलिए की जा रही है कि इसमें जो बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसमें ज़्यादा ये जीरा की ज़रूरत है नहीं, जैसे चालान कटा है या कुछ और किसी को किसी कंपनी के थ्रू कुछ नोटिस आई हो या उसको किसी के लोन का काम हो, तो उसको जल्दी से हटाने के लिए लोक अदालत बैठाई जाती है, जिसमें कि जल्दी से जल्दी ये निवारण कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे किसी का आपसी झगड़ा हो उसको भी लोक अदालत में बुला लाते हैं। तो सबको एक हफ्ते पहले ये नोटिस भेज दी जाती है कि लोक अदालत इस दिन है, आप लोग आइए अपना केस का निवारण करिए। तो उसी में लोक अदालत है। तो मेरे को वो ऑफिस ही नहीं मिला, मैं मनीष को फ़ोन किया, मनीष बोला मैं आ रहा हूँ। और जब बोल रहा है तो मैं कर रहा था, हम समझ के भाई साहब जो है कहीं चाय समोसा इनका चल रहा है। बोला ठीक है तुम करो चाय समोसा, मैं नहीं रुकूँगा, मैं निकल रहा हूँ। मैं गया, टेबल पे रखा गुरुजी का पेपर, और फिर मैं निकल गया। वही रास्ते में मिला तो हाथ भी मारा है, ऐसा साले किए नहीं। अरे हाँ यही काम है मेरा। चलो ठीक है भाई, तो अब निकल गए हैं, सीधे घर ही जाएंगे, फिर कुछ होगा देखा जाएगा। चलिए अब कुंदन तक पहुँचे, देखिए कितना ज़बरदस्त तोड़ा है। कोई ट्रक आई होगी जो मोड़ रही होगी रात में, उसको दिखा नहीं, दबा दिया भैया, सरकारी काम है, ऐसा थोड़ी है कि कमज़ोर है गाड़ियाँ। बस फिर अब क्या है, बारिश हुई है तो उसका असर दिख रहा है, तालाब भरे हैं। अच्छा बारिश जगह जगह हुई, हम जब कचहरी में थे तो बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़, मगर वो सिर्फ मुश्किल से 30-40 सेकंड के लिए, या 5 मिनट मान लो, चलो छोड़ो 5 मिनट मान लो, बहुत ज़्यादा तो बस, इससे ज़्यादा नहीं बारिश हुई। 5 मिनट में क्या होगा, मगर तेज़ बहुत हुई थी। बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है 2 व्हीलर वालों को होती है, क्योंकि इनका पैर जो है ओपन रहता है, और कोई भी आम आदमी छींटा मार के चला जाता है, कोई भी गाड़ी वाला, 2 व्हीलर और पैदल वालों को।
और सबसे मज़ा ज़्यादा आता है 4 व्हीलर वालों को। ये जानबूझ के छींटा मारते हैं, देख रहे हैं कि तुम बच रहे होगे ना, उस समय और तेज कर देंगे, और तेज करके छींटा मारने की छपा। अरे भैया हमसे गलती हो गई, यही कहेंगे, ध्यान नहीं दिए भैया, जानबूझ के करते हैं। अब हम लोग निकल गए हैं सब्जी लेने। तो मैडम जी कहीं की सब्जी लेने चलना है, और रुको चलते हैं, 8 बज गया। तो हम लोग निकले सब्जी लेने। अब सब्जी में भी वही सब लेंगे यार, लौकी नेनुआ छोड़ के, सीधी सी बात, लौकी नेनुआ हमसे नहीं खाया जाएगा, इसलिए लौकी नेनुआ छोड़ के बाकी आइटम आएगा। बाकी किसी सब्जी में दिक्कत नहीं है। तो सब्जी मंडी यहीं है, तिकोनिया पे है, बड़ी मंडी है, सही सही रहता है लाना। और एक बार में आ जाता है तो ठीक रहता है, 1 हफ्ते करीब चल जाएगा। और रोज़ रोज़ सब्जी ढूंढना, एक पाव समझ में नहीं आता है। तो वही लेने निकले हैं हम लोग, मैं और प्रिया दोनों लोग हैं। रात में भी जिसको देखो वही हाई बीम पे चलाता है, एकदम सीधे आँख ही में मारता है रोशनी। हम लो बीम चलाते हैं, सब हमको जीने नहीं देते हैं, तो हम भी हाई बीम कर दिए, जाओ साले, सबके आँख में हम भी मारेंगे। रात में लो बीम ही रहता है, सिटी वगैरह में लो बीम पे चलाना चाहिए ताकि सामने वाले को दिक्कत ना हो। मगर नहीं, ये देखिए जितने आएंगे ना सब हाई बीम पे होंगे, क्योंकि अच्छा शहर में एक चीज़ और भी है, कहीं लाइट है कहीं नहीं है। लाइट रहे तो आदमी लो बीम पे भी चला सकता है, मगर लाइट नहीं रहे, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी रहेगी तो फिर लो बीम पे कैसे चलाएगा, हाई बीम करना ही पड़ेगा। देखिए जगह जगह फ्यूज है। तो अभी तो एक्चुअली क्या है ना, काम हो जाता, मगर सब लोग G20 में लगे हैं, काम तो हो जाता है मगर G20 भी देखना ज़रूरी है। पहले वहाँ निपटा लें, फिर उसके बाद ये सब स्ट्रीट लाइट लगती रहेगी। कौन सा बहुत बड़ा शहर है, हाँ किसको दिक्कत हो रही है, पब्लिक ही तो है। चलिए अब हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। अब ये अंकल जी हमको जाने दें तो, हाँ दे दिए। तो अब हम आगे जाके मुड़ेंगे। तेल लेना है, सोचे कि यहाँ से मोड़ लें, थोड़ा तेल ले लें और फिर उसके बाद चलेंगे सब्जी लेने। नहीं तो पता चला कि तेल ले लिए, सब्जी ले लिए, और उसके बाद तेल खत्म हो तो फिर धक्का कैसे देगी। अब बुलेट है, वो हिलती भी नहीं है। बुलेट को ट्रीट करना चाहिए 800 की तरह, हाँ उससे नीचे नहीं। 800 ट्रीट करिए, मान लीजिए कहीं खड़ी है तो खड़ी है, तो छेड़िए नहीं, क्योंकि हिलने से रही वो। चलो भैया हटो, हम अपना तेल भराएं, यहाँ भी लंबी लाइन लगी है क्या। चलिए तेल भराते हैं, फिर बात करते हैं। यहाँ भी एक कहानी हो गई। हम उससे कहे कि तुम तेल डाल दो 302 का, तो उसने ऑटो पर लगा दिया 302 सेट कर दिया। तो हमने उसको 302 जो है ट्रांसफ़र कर दिया, ले भाई, वहाँ वो रिसीव हो गया 302। और जब उसने मीटर देखा अपना तो कहा भैया ये तो 3002 का लगा है। 3002 का उसका मीटर सेट था ऑटो पे, और वो बढ़ चुका था 530 के आसपास, 530 के आसपास वो बढ़ चुका था। तो हम बोले भैया अब हम भरें बाकी पेमेंट। हम पूछे कितना होगा, बताया, तो फिर बाकी पेमेंट उसको दिए हम। लो भैया तुम पूरा 530 लेके रखो। चलिए यहाँ भी एक से एक बवालियाँ, इतना जिस स्पीड से काम कर रहा था ना, लग रहा था कि गड़बड़े करेगा। मान लीजिए पैसा नहीं होता तो हमको बैठाता। चलिए बाकी पेमेंट फिर कर, चलिए उसकी पेमेंट हो गई, हम बता दिए, अब चेक कर लो। अब हम निकले, बेवकूफ़ आदमी है साला, पता नहीं, अच्छा एम्प्लॉय नहीं लग रहा है ये होगा इसका कोई अपना आदमी, उसको लगा दिया कि लो आज तुम तेल भरो।
तेलों भर रहा है, पेमेंट भी ले रहा है, सब यही कर रहा है। मल्टी टैलेंटेड है। यहाँ से हम घुसा दिए, हमको लगा कि ये रास्ता जो है सीधे मार्केट ले जाएगा। ये मार्केट ना ले जाके डेड एंड हो गया आगे, मतलब घूम जाएगा इस वाले रोड पे, तो वहाँ से निकल जाएंगे। मगर मार्केट जाएगा तो ठीक था। दायां साइड बंद है, अब बायां साइड खुला, तो वही फ्लाईओवर के नीचे जाएंगे हम लोग। वो उधर बंद है। कंफ्यूजन हो गया था, तो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोड सही है, बनी हुई रोड है। वही सीधे निकलेंगे तो मेन रोड पे आएंगे, फिर मेन रोड से दाहिने ले लेंगे तो सब्जी मंडी पहुंच जाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजन के चक्कर में अब इधर मोड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे सब्जी मंडी। यहीं लगा लेते हैं गाड़ी, अब शुरू करते हैं सब्जी खरीदना। देखिए क्या क्या मिलता है, कहाँ तक पहुँचते हैं। चलिए, अब तो ये भी हो गया, सब कुछ निपट गया। फिर आज तो हम लोग के पास सब्जी भी है खाने के लिए। कल सब्जी नहीं तो हम लोग किसी तरह पिज़्ज़ा खा लिए थे, कोई बात नहीं, मगर आज सब्जी है। अच्छा, सब्जी लेने से पहले हम लोग सब्जी बना के भी आए हैं, ऐसा नहीं कि जाके कुछ करना है। रोटी सेकेंगे, खाना शुरू। आप लोग भी ध्यान रखिए, अपना खाना खाइए, सोइए, सुबह उठिए जल्दी, और जल्दी सोने की कोशिश किया करिए, वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी कोशिश ही करते हैं, मगर सोते सोते हम लोग को 11-12 बज जाता है, 1 भी बज जाता है। चलिए ठीक है, फिर आप लोग अपनी सरकारी प्रक्रिया अपनाए रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बनाए रहिएगा, दुआ देते रहिएगा ताकि हमको फ्यूल मिलता रहे। और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा मकान घर सब आ गया। ये है केके जिम साइड में, बाएं हाथ पे केके जिम है और दाहिने हाथ पे शिवा गैस सर्विस है। चलिए ठीक है फिर, ओके बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।